कि अपूर्व क्षति हुई है हमारे देश के लिए। एक लौह महिला जिसको हम कह सकते हैं कि आयरन लेडी के रूप में हम उसको जानते थे। भी दल या किसी भी समुदाय की थी, लेकिन हमारे देश की आन बान और शान थी। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज के आज के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। पूर्व विदेश मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ दिग्गज नेता सुषमा स्वराज का 6 अगस्त की रात निधन हो गया। अचानक उनकी निधन हो जाने से नेताओं में काफी शोक की लहर दौड़ पड़ी। हालांकि उनकी उम्र केवल 67 वर्ष की थी। वहीं सुषमा स्वराज को रात्रि के करीब 9:30 बजे एम्स अस्पताल में लाया गया और उन्हें सीधे आपातकालीन विभाग में इलाज हेतु ले जाया गया, लेकिन वो नहीं बच सकी और उनकी मौत हो गई। सुषमा स्वराज जैसी राजनेत्री जब जन्म लेती हैं तो पूरे देश और विदेश में एक नया संदेश जाता है कि कोई ऐसा शख्स जन्म लिया जो राजनीति की नई मिसाल कायम कर सकता है। यही हुआ जब 1952 में सुषमा स्वराज का जन्म राजनीति के नए और उभरते सितारे के रूप में हुआ, जब उनकी वाणी और सकारात्मक सोच ने राजनीति में महिला की दबंग दावेदारी और पहुंच को पुख्ता कर दिया। सुषमा स्वराज का नाम राजनीति और देश की गरिमा के लिए काफी था। आज उनके निधन पर देश ही नहीं विदेशों में भी लोगों की आंखें नम हैं और सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। आज हमारा पूरा देश इस अपूरणीय क्षति के लिए आंसू बहा रहा है कि यह एक ऐसी राजनेत्री थी जो किसी भी दल या किसी भी समुदाय की थी, लेकिन हमारे देश की आन बान और शान थी। उन्होंने रियली जो हमारे देश के लिए काम किया वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ रहेगा और उनका निधन वास्तविक रूप में शरीर से हुआ है, लेकिन जहाँ तक बात है उनके किए गए काम, उनके द्वारा किए गए जो भी कार्य हमारे देश के लिए हैं, वह जब तक सूरज चांद रहेगा वास्तव में सुषमा जी का नाम रहेगा। आई थी एक बार जिस समय कीर्ति झा आज़ादी चुनाव लड़ रहे थे सेकेंड, उस समय वो दरभंगा आई थी। उस समय का जो भाषण उन्होंने दिया था राज मैदान में, वो भाषण आज भी आदमी के दिलो दिमाग में ताज़ा हो रहा है। उस समय सुषमा स्वराज ने अपनी राजनीतिक जीवन में न सिर्फ राजनीति को एक सही दिशा देने का प्रयास किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रखर वक्ता के रूप में अपने आप को पदस्थापित भी किया। सुषमा स्वराज के भाव और आम जनता के लिए जो भावना पनपती थी, उसका उदाहरण उस समय मिल गया जब पाकिस्तान में फंसे रहे कुछ भारतीयों को भारत में लाने एवं पाकिस्तान को उसके ही शब्दों में करारा विरोध कर औकात दिखाने तक की क्षमता एक महिला के रूप में सुषमा स्वराज ही थी। सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्री का पदभार ग्रहण करते हुए यूनाइटेड नेशनल से लेकर मुस्लिम देशों में भी भारत का मान सम्मान के साथ एक विश्वास भी बढ़ाया, जिससे भारत और मुस्लिम देशों के बीच अच्छे संबंध स्थापित हुए। उनके एक एक शब्द आज भी लोकसभा के सदस्य और देश के आम जनता याद कर सराहते हैं। आज भले ही वह चिर निद्रा में हमेशा के लिए सो गई हैं, लेकिन उनकी आवाज और भाषण लोगों के बीच गूंज रहे हैं। उनके एक एक शब्द और भाषण की शैली लोगों के दिलों में हमेशा याद रहेगी। हमें स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाने का गुनहगार भी बताया और मानवाधिकार उल्लंघन का आरोपी भी। जिस समय वो बोल रहे थे तो सुनने वाले कह रहे थे, लुक हु इज टॉकिंग। जो मुल्क हैवानियत की हदें पार करके सैकड़ों बेगुनाहों को मौत के घाट उतरवाता है, वो यहाँ खड़ा होकर हमें इंसानियत का सबक सिखा रहा था, हमें मानवाधिकार का पाठ पढ़ा रहा था। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को शांति और दोस्ती की विदेश नीति विरासत में दी थी। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने शांति और दोस्ती की नीति विरासत में दी या नहीं थी, ये तो इतिहास बहुत अच्छी तरह जानता है।
लेकिन ये एक सच्चाई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शांति और दोस्ती की नीयत जरूर दिखाई थी। वहीं दूसरी तरफ एम्स के चिकित्सकों ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन पर मंगलवार को गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि भारतीय राजनीति के एक गौरवशाली अध्याय का अंत हो गया। गौरतलब है कि सुषमा स्वराज जनसेवा और निर्धनों के जीवन में सुधार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हालांकि सुषमा स्वराज सबसे अधिक सक्रिय 2014 में दिखी, जब मात्र 25 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने हरियाणा में कैबिनेट मंत्री का पद मिला। उनकी कार्यशैली को ही देखते ही देश को अंदाजा हो गया था कि आने वाले समय में वह देश को एक नई दिशा और सोच को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित कर सकती हैं। 2014 में उन्हें विदेश मंत्री का पद मिला तो उन्होंने अपनी योग्यता को विश्व में स्थापित कर दिया, लेकिन 2019 से पहले उनकी तबीयत खराब होने की वजह से कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिला और उन्होंने अपनी अस्वस्थता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अवकाश में रहकर देश के लिए कार्य करने की बात कही। लेकिन अचानक 6 अगस्त को उनके अचानक मौत ने देश को स्तब्ध कर दिया, जब एम्स में रात्रि 9 बजे हार्ट अटैक की सूचना के बाद उन्हें गहन चिकित्सा में भर्ती कराया गया और 1 घंटे के बाद ही इस बात की सूचना मिली कि हमने देश की महान हस्ती को खो दिया है, तो पूरे देश शोक की लहर में डूब गया। धीरे धीरे देश के भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता पहुंचकर 7 तारीख के सुबह से ही श्रद्धांजलि अर्पित करने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, अमित शाह, सोनिया गांधी, बाबा रामदेव, हेमा मालिनी के साथ वरीय नेताओं का आना जाना प्रारंभ हो गया और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया। अभी उनके निवास स्थान पर देश के सभी दलों के नेता श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उन्हें देश का एक बहुत बड़ी क्षति बता रहे हैं। तो ये है कि सुषमा स्वराज की छवि पे आज तक किसी प्रकार का कोई निगेटिव अप्रोच नहीं आया। ये उनके एक महान नेता होने का सूचक है। दूसरी बात यह है कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि मेरी वो स्वजातीय भी थी और दूर से मेरे रिलेटिव भी लगती थी। तो गौड़ ब्राह्मण मैं भी हूँ और वो भी गौड़ ब्राह्मण थी और मुझे यहाँ के जो पूर्व सांसद थे कृति आज़ाद सर, उन्हीं के द्वारा मुझसे प्रमुख मुलाकात भी मुझे दिल्ली में कराई गई थी। तो ओवरऑल प्रक्रिया मुझे एक पारिवारिक सदस्य के रूप में मैं उनको जानता था और वही मुझे जानती थी। तो मेरे लिए तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। रही बात देश की, तो देश के लिए उन्होंने आज तक विदेश मंत्रालय होते हुए, दिल्ली के कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हुए उन्होंने जो भी काम किया बहुत सराहनीय काम था। मैं उनके विषय में सिर्फ एक ही शब्द कहना चाहूँगा कि अपूर्व क्षति हुई है हमारे देश के लिए। एक लौह महिला जिसको हम कह सकते हैं कि आयरन लेडी के रूप में हम उसको जानते थे, उनका इस असामयिक मृत्यु से हमारे पूरे समाज को, पूरे देश को यूँ कहने की एक कंस्ट्रक्टिव बिल्डअप करने वाला जो एक कंसेप्ट है उसमें आघात पहुंचा है और हम लोग काफ़ी ज़्यादा उससे हतोत्साहित हुए हैं और हम कोशिश करेंगे अपने जीवन में भी कि उनकी बहुत सारी कार्यशैलियों को अपने जीवन में उतार कर अपने आप को सफल बनाने। आज उस बड़े राजनेता और आदर्शवादी सोच वाली कर्मठ मेहनती और योग महिला के रूप में सुषमा स्वराज से आज की महिलाओं को बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है कि जो देश को दिशा के साथ एक नई सोच को विकसित किया कि महिला कभी भी किसी से पीछे नहीं है। अपनी जान को जोखिम में भी डालकर उन्होंने देश की सोच को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखते हुए उसे एक मुद्दा बनाकर विदेशों में भी लोहा मनवा लिया। ऐसी महिला की सोच को आज देश दिल में जगह देकर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने एवं उनके परिवार के लोगों को इस विपरीत परिस्थिति में सहानुभूति के साथ ईश्वर का आशीर्वाद मिलने के लिए सभी प्रार्थना कर रहे हैं। आज सच में देश ने एक बहुमूल्य रत्न खो दिया, जिसकी आवाज से पूरा देश गूंजता था, जिसकी आवाज से आतंकी देश थर्राता था, जिसकी आवाज से विदेशों में भारत का मान सम्मान बढ़ता था। आज वह आवाज
हमेशा के लिए सो गया। हम सभी मिथिला मंच न्यूज के तरफ से सुषमा स्वराज जी को सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा। तो दीजिए हम इजाजत। हमारे हर खबर को YouTube पर सब्सक्राइब कर और शेयर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।